हाउ टू आइडेंटिफाई स्ट्रक्चर इन सप्लाई एंड डिमांड। सप्लाई अगर डिमांड अगर आपको यहाँ पे लगाना सीखना है तो आपका जो बेस है उस स्ट्रक्चर को पहचानने से है। मतलब क्या, मतलब ये जैसे यहाँ पे डिमांड है, सप्लाई है, डिमांड देन सप्लाई देन डिमांड। अब आप ये कैसे पता करेंगे कि यही सप्लाई है और यही डिमांड है। सो जस्ट आई वॉन्ट टू टेक योर जस्ट 5 मिनट्स और इन 5 मिनटों में मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ स्ट्रक्चर को कैसे पहचान सकते हो इजी वे में। फर्स्ट 2 मिनट्स यहाँ पे थ्योरम देखेंगे, उसके बाद लाइव मार्केट में आपको एक एक चीजें यहाँ पे समझाएंगे। सो बेसिकली मैंने स्ट्रक्चर को पहचानने के लिए दो सिनेरियो क्रिएट किए हैं। फर्स्ट सिनेरियो है इनगल्फ का, ठीक है, और सेकेंड सिनेरियो है गैप का। अब इन दो सिनेरियो के मदद से आप यहाँ पे समझ पाओगे कि कहाँ पे स्ट्रक्चर कटा है या फिर कहीं कहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं कटा है। पहले सिनेरियो पे बात करते हैं इनगल्फ। ये बहुत इजी है और 100 में से 80% केसेस में यही सिनेरियो होता है। यहाँ पर कोई सी भी कैंडल, सिर्फ माइंड में दो ही पॉइंट रखने हैं। यहाँ पर मान लीजिए कैंडल है, अगर इसका बॉडी ऊपर अगली वाली कैंडल काटती है तो यहाँ से फिर डिमांड का स्ट्रक्चर कंटिन्यू होता है और जैसे ही मार्केट आगे जस्ट नीचे इसको इनगल्फ करती है तो यहां से फिर सप्लाई का स्ट्रक्चर चालू हो जाता है। जैसे मान लीजिए ये डिमांड है, ऊपर मार्केट ने ऐसे काट दिया इसकी बॉडी यहां से, तो यहां से डिमांड का स्ट्रक्चर चालू हो गया और ये तब तक चलेगा जब तक कि कोई कैंडल रीसेंट की कैंडल की बॉडी को ऐसे नीचे नहीं इनगल्फ करती है। जैसे ही नीचे इनगल्फ होगा तो वहां से सप्लाई स्टार्ट होगा और ये सप्लाई तब तक चलेगा जब तक कि कोई कैंडल इसको ऊपर ऐसे इनगल्फ ना कर दे। मतलब यहाँ पे आप क्लियर देख सकते हो, ये हमारे पास डिमांड का स्ट्रक्चर है, यहां से यहां तक हमारे पास सप्लाई का स्ट्रक्चर और यहां से यहां तक हमारे पास डिमांड का स्ट्रक्चर है। ठीक है, सो अब इस चीज को हम लाइव मार्केट में देखते हैं, देन हम बात करेंगे सेकंड सिनेरियो के ऊपर। जैसे हमारे पास बिटकॉइन का ये चार्ट है, यहां पर सिंपलीफाई हम देखेंगे। जैसे मान लो मार्केट ने यहां पे इसकी बॉडी ऊपर इनगल्फ कर दी, यहां से डिमांड चालू हो गया। जैसे ही मार्केट ने रिसेंट की कैंडल की बॉडी को नीचे इनगल्फ किया, वहां सप्लाई चालू हो गई। देन मार्केट फिर जब कैंडल को ऊपर इनगल्फ कर दी, वहां से डिमांड चालू हो गई और तब तक चल रही है जब तक कि कोई कैंडल इसकी नीचे इनगल्फ ना कर दे। जैसे ही मार्केट ने ऊपर इनगल्फ किया, डिमांड चालू हो गई। जैसे ही मार्केट ने रिसेंट कैंडल की बॉडी नीचे इनगल्फ की, वहां सप्लाई चालू हो गई। जैसे ही ऊपर इनगल्फ हुआ डिमांड चालू हो गई, जैसे ही नीचे इनगल्फ हुआ सप्लाई चालू हो गई। बहुत इजी है गाइस, सिर्फ माइंड में दो ही चीज रखनी है। कोई भी कैंडल हो, ऊपर इनगल्फ होगा डिमांड चालू हो जाएगी, नीचे इनगल्फ होगा बॉडी से तो फिर यहां से सप्लाई चालू हो जाएगी। अब हम बात करते हैं सेकंड सिनेरियो, थोड़ी सी यहां पे कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है तो बहुत ध्यान से देखना है। सेकंड सिनेरियो, ठीक है, यहां पर सेकंड सिनेरियो है गैप का। अब ये सेकंड सिनेरियो तब आता है जब हमारे पास फर्स्ट सिनेरियो नहीं आता है। ठीक है, कभी कभार ऐसा सीन होता है, जैसे मान लो एक कैंडल ऐसे फॉर्म हो गई और दूसरी कैंडल उसकी बॉडी के इक्वल है, ठीक है, बट स्टिल अगली वाली कैंडल भी सेम वे में होती है बट ऐसे होता है। अब इन तीनों कैंडल्स के बीच में आपको एक चीज नजर आएगी, वो है गैप। इस गैप के अकॉर्डिंग भी यहां पर ये सप्लाई का स्ट्रक्चर है गाइस। यही इसी चीज को बहुत ध्यान से देखना है। हम तीन कैंडल का कॉम्बिनेशन लेते हैं। फर्स्ट कैंडल ऐसे बननी चाहिए, सेकंड कैंडल अगर मान लो इसको बॉडी ऐसे नीचे इनगल्फ नहीं करती है, उसी के जितना ही होती है, और अगर यहाँ पे एक विक है और अगली वाली कैंडल भी सेम इक्विवेलेंट रहती है, सेम बॉडी रहता है, नीचे इनगल्फ नहीं होता है ना ऊपर इनगल्फ होता है, बट स्टिल मार्केट में एक ऐसी वीक होती है। अब इन तीन कैंडल के कॉम्बिनेशन से हमको पता चल रहा है कि बीच में एक गैप क्रिएटेड है। इस गैप के अकॉर्डिंग में हम समझेंगे कि यहाँ पे स्ट्रक्चर कट रहा है। अब मैं इसका ही सेम, जैसे मान लो यहाँ पर ये तो खैर यहाँ पे सप्लाई का हो गया। अब बात करते हैं डिमांड। जैसे मान लो यहाँ पे एक सप्लाई है, ठीक है, अगली वाली कैंडल भी ऐसे फॉर्म हो रही है, ठीक है, और यहाँ पे उसकी अगली वाली कैंडल जस्ट ऐसे फॉर्म हुई और जस्ट ऐसे बॉडी हुई। अब इनके भी बीच में एक आपको गैप दिख रहा है, ये गैप भी डिसाइड करेगा स्ट्रक्चर के कटने को। ठीक है, बहुत ध्यान से देखना है, लाइव मार्केट में समझाने वाला हूं। जैसे यहां पे देखेंगे आप अगर ध्यान से, ये सप्लाई है बट स्टिल ये डिमांड है। अगर मैं ऐसा बोलूं तो कैसा लगेगा? बिल्कुल ये डिमांड है। क्यों है? क्योंकि अगर एक कैंडल ये है, दूसरी ये ग्रीन है और तीसरी ये है, इन तीनों कैंडल के बीच में आपको एक गैप नजर आएगा। वो गैप है नीचे की तरफ। ये यहाँ पे एक गैप अगर आपको नजर आएगा तो इस गैप के अकॉर्डिंग ये हमारे पास डिमांड का स्ट्रक्चर है। मतलब ये सप्लाई देन डिमांड देन सप्लाई। और भी एग्जांपल्स आपको यहाँ पे दिखा देता हूं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। यहां पर देखेंगे
ठीक है। यहाँ पर देखिए ये डिमांड है बट स्टिल ये सप्लाई है, देन डिमांड है। बट यहाँ पे तो अपना फर्स्ट सिनेरियो नहीं आया है। फर्स्ट सिनेरियो मतलब कहना चाहिए इस ग्रीन कैंडल को ना तो इस रेड कैंडल नीचे ने नीचे इनगल्फ किया है, ना इस रेड कैंडल को अगली वाली ग्रीन कैंडल ने नीचे इनगल्फ किया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पे सप्लाई नहीं कटी है भाई, यहाँ पे सप्लाई कटी है। जरा ध्यान से देखो, आपको ये गैप नजर आएगा, ये जो गैप है ना, या फिर यहाँ पे एक मिनी गैप है नीचे की तरफ, ये दोनों गैप्स आपको ये बोल रहे हैं चीख चीख कर कि गाइज यहाँ पर ये सप्लाई का स्ट्रक्चर है, फिर ये डिमांड का स्ट्रक्चर है। सो इसलिए ध्यान से देखना पड़ेगा। और वो एक कैंडल, दो और तीन कैंडल के बीच में अपने को गैप देखना है, ऐसे या फिर ऊपर या फिर नीचे। इसके वजह से आपको यहाँ पे पता चलेगा कि यहाँ पे स्ट्रक्चर कटा है। और जैसे ही आपको पता चल जाएगा तो आप ये आइडेंटिफाई कर लोगे, ये डिमांड है, ये सप्लाई है, ये डिमांड है। जब हमको इस पॉइंट से सप्लाई बोला जाएगा लगाने के लिए तो हम इस सप्लाई के पास नहीं जाएंगे, हम जाएंगे इस सप्लाई के पास, क्योंकि ये भी सप्लाई है और ये यहाँ पे आएगी, देन इसके पीछे की डिमांड यहाँ पे आएगी 50%। सो सिंपल सी चीज़ है, बहुत इजी है। आपको टाइम लेगा यहाँ पे सीखने में। सेकंड सिनेरियो जो कि गैप का है, फर्स्ट सिनेरियो इजी है। अपना यहाँ पे जो फर्स्ट सिनेरियो है उसमें आपको जस्ट इंगल्फ देखना है। माइंड में दो चीज़ें रखनी है, कैंडल की बॉडी अगर ऊपर कट रही है तो डिमांड चालू होगा और तब तक चलेगा जब तक कि कोई भी कैंडल रिसेंट की कैंडल की बॉडी को नीचे इंगल्फ ना कर दे, तब तक मतलब ये डिमांड है, देन ये सप्लाई है। और सेकंड सिनेरियो सिंपल सा है कि गैप मतलब कैंडल्स ऐसे फॉर्म हो रही है बट नीचे इनगल्फ नहीं हो रहा है, बट स्टिल मार्केट में एक ऐसी कैंडल बन गई है, ठीक है, जो कि ये गैप क्रिएट कर रही है। तो इस गैप के अकॉर्डिंग भी हमारे पास ये सप्लाई है, देन मार्केट में जैसे अगली कैंडल फॉर्म होगी तो फिर यहाँ से डिमांड कंटिन्यू हो जाएगी। तो सिंपल सी चीज़ है। और आई होप अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा से इस वीडियो को देखिए, आराम से यहाँ पे सेकेंड सिनेरियो को देखिए, एग्जाम्पल्स देखिए और सीखिए। बाकी मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आज की इस वीडियो में आप लोगों ने अच्छे से समझ में आ गया हो। भाई बता रहा हूँ लिटरली ये बेस है, जब तक आप स्ट्रक्चर नहीं पहचान पाओगे तब तक आप सही से सप्लाई डिमांड नहीं यूज़ कर पाओगे। तो मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना और हैव अ गुड डे एंड हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग वीडियो एंड ऑल्सो यहाँ पे अगर कोई डाउट होंगे तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।